साउथ दिल्ली के जीके 1 इलाके में बीती रात जिम मालिक पर जिम के बाहर ही अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 6 से 8 राउंड फायरिंग की सूचना है। घायल को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिम मालिक और ट्रेनर नादिर शाह अफगान मूल का है। नादिर का दुबई में भी कारोबार है। पुलिस इसे गैंगवॉर से जुड़ा मामला बता रही है और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ ने नादिर की हत्या की जिम्मेदारी ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें यह दावा किया गया है। अब पुलिस इस पोस्ट के फैक्ट्स का पता लगा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट की एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया है विशाल, क्योंकि ये रात की घटना है और नादिर रात में सफेद रंग की टी शर्ट पहन के ये जिम के बाहर खड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल आरजू, देखिए रात करीब 10:40 पर वहां एक लड़का चेक शर्ट पहनकर आता है। काली कार के बगल में खड़े किसी से बात कर रहे नादिर पर कई राउंड फायरिंग करता है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बेखौफ नजर आ रहे हैं ये बदमाश। सरेआम यहाँ पर सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आप देखिए ये नादिर शाह अपने ही जिम के बाहर नजर आ रहा है। वाइट टी शर्ट में वहाँ पर था और ये चेक शर्ट पहने एक बदमाश आता है, ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और बताया जा रहा है 6 से 8 राउंड फायर किए हैं विशाल। बिल्कुल, आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से लगातार वो नादिर पर हमला करता है, कई राउंड फायरिंग करता है और फिर भाग जाता है। वो अपने किसी दोस्त के साथ जो नादिर था वो बातचीत कर रहा था, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए कैसे ये हमलावर आता है और कई राउंड फायरिंग करके भाग जाता है। और हालांकि अब यहां पर सोशल मीडिया पे जो फैक्ट्स आ रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा जैसे लोग इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या जानकारी इस मामले में सामने आ रही है? क्यों नादिर पर यह गोली चलाई गई और ये हमलावर कौन थे? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या क्या कुछ पुलिस के माध्यम से आपको अब तक पता चल पा रहा है? देखिए सब मुकेश से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुकेश, आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम ज़रूर अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जहां पर सरेआम फायरिंग की गई। और विशाल, यहां पर आप ये देखिए कि कोई नकाब नहीं है, कोई मास्क नहीं है, बिल्कुल बेखौफ नज़र आ रहे हैं ये अपराधी और सरेआम यहां पर सड़क पर फायरिंग की गई है और नादिर शाह की हत्या कर दी गई है। नादिर शाह को घायल अवस्था में ही अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी बिल्कुल, रात के करीब 10:40 की यह घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी में नादिर रात में सफेद रंग की टी शर्ट पहने जिम के बाहर खड़ा था और उतनी ही देर में एक वो शख्स दिखता है जो आके कई राउंड की फायरिंग करता है, चेक शर्ट पहने हुआ है और बहुत आराम से वो आते हुए यहाँ पर दिखता है। मुकेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, अगर आपको आवाज आ रही हो, आपसे यही जानना है कि पुलिस ने क्या कुछ बताया, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, आखिरकार ये घटना क्यों हुई, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें हैं सीसीटीवी की हमारे पास एक्सक्लूसिव हैं और इन तस्वीरों में दिख रहा है कि जो नादिर शाह है, जो जिम का मालिक है, वो जिम के बाहर निकलता है, एक काले रंग की कार के बगल में खड़ा हुआ है, किसी से बात कर रहा है। उसी दौरान चेक रंग की शर्ट पहने एक लड़का आता है, वो नादिर शाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद नादिर शाह वहीं पर गिर पड़ता है। इसके बाद जो आरोपी है वो एक स्कूटी में सवार होता है और वहां से निकल जाता है। उसके आसपास 2 लड़के और थे जो स्कूटी पर सवार थे, वो वहां से भाग जाते हैं। जो नादिर शाह है वो इसी जिम का मालिक है। जिम के अलावा उसका कारोबार दुबई में है, उसके होटल्स हैं दुबई में, ये भी जानकारी मिली है। और नादिर शाह ना सिर्फ जो अपराधी हैं, कुछ आपराधिक तत्व हैं, उनका जानकार था, बल्कि दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों के साथ वो उठता बैठता था और ये भी कहा जाता है कि वो पुलिस का मुखबिर था। नादिर शाह मूल रूप से अफगानिस्तान का रहने वाला है, अफगानी नागरिक है, लेकिन काफी लंबे समय से दिल्ली में रह रहा था और दिल्ली के अलावा वो दुबई में रह रहा था और दिल्ली के पॉश इलाकों में उसने कई जिम खोली हुई थी, जिसमें जीके 1 की एक जिम शामिल है जहां पर फायरिंग हुई है। और इसके जो फायरिंग हुई है ये बीती रात करीब 10:40 पर हुई है और सीसीटीवी फुटेज में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे एक लड़का आता है, बेखौफ होकर फायरिंग करता है और वहां से बड़े आराम से चलते हुए निकल जाता है। बाद में जो जिम के अंदर लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी और जिम के अंदर से भी कई लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे उन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी, वो वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस को जानकारी दी।
दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने फिर इसकी जांच शुरू की है। स्पेशल सेल की टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर है अपने आप में, और इसको लेकर जांच चल रही है। वहीं एक जी। सोशल मीडिया पोस्ट आया है जिसमें गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गुजारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। हालांकि इस पोस्ट की एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऐसा भी लगता है दिल्ली पुलिस को कि इस पूरे हत्याकांड में कुछ लोकल गैंग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि मुखबिरी के चलते जो नादिर शाह है उसकी कुछ लोकल गैंग से दुश्मनी हो गई थी, कुछ उसका झगड़ा चल रहा था जिसको लेकर उसने कुछ लोगों से शिकायत भी की थी। तो लोकल गैंग्स का भी हाथ हो सकता है, और हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पोस्ट है ये केवल आई वॉश करने के लिए किया गया हो दिल्ली पुलिस को। तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कई एंगल से जांच कर रही है, लेकिन एक बड़ा और हाई प्रोफाइल मर्डर जिसकी हत्या हुई है, नादिर शाह अफगानी मूल का नागरिक है, दिल्ली में बीते काफी समय से रह रहा था, दिल्ली के पौष इलाके जीके वन में उसके ही जिम के बाहर उसका मर्डर हुआ। और इसमें न सिर्फ ये लोकल गैंग्स हैं, बल्कि देश से बाहर निकलकर जो बाहर बैठे बड़े गैंगस्टर हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। जी मुकेश।